स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। तो आज स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ फ्यू स्पेशल लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल्सो दे नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट इट अंडरस्टैंड आर लिमिटेड। तो कंप्यूटर जो है वो कुछ फ्यू लैंग्वेज जो है कुछ स्पेशल लैंग्वेज होती है उसकी, और वो उसी को समझ पाता है, और उस लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस भी होते हैं उसमें, और बहुत लिमिटेड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव स्टोरीज, animation, games, music and arts. It provides a graphical environment which makes it easy and interesting to use. तो स्क्रैच भी क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंटरेक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन, गेम, म्यूजिक, आर्ट, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है जो कि बहुत ईजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है यूज़ करने के लिए। स्क्रैच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर ये फ्रीली अवेलेबल है, scratch.mit.edu/download। तो फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रैच को यहाँ से। वी कैन इंस्टॉल द स्क्रैच 2.0 एडिटर टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। और इसमें एक खास बात है कि इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्टिंग स्क्रैच, टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो द स्टेप नंबर 1 इज क्लिक द स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन द लेटर एस। तो स्टार्ट बटन को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेटर एस पर आएंगे। सेलेक्ट स्क्रैच 2 फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल प्रोग्राम। द स्क्रैच 2 ऑफलाइन एडिटर विंडो अपीयर। तो जब आप एस पर लेटर पर आएंगे तो स्क्रैच 2 करके लिस्ट में एक प्रोग्राम होगा, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो वहाँ से वो आप जो है स्क्रैच 2 ऑफलाइन एडिटर वहाँ पर मिल जाएगा। कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच विंडो। द स्क्रैच विंडो हैज़ मैनी कंपोनेंट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि स्क्रैच विंडो में हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार, ये जो है द मेन्यू बार कंटेन मेन्यूज दैट प्रोवाइड ऑप्शन टू क्रिएट, सेव, ओपन और क्लोज अ प्रोजेक्ट, अंडो सम प्रीवियस एक्शन, गेट टिप्स एटसेट्रा। तो मेन्यू बार में जो है क्रिएट, सेव, ओपन, क्लोज के ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, और प्रीवियस एक्शन वगैरह ऑप्शन जो है वो रहते हैं। Stage. The stage is the main working area where we can see whatever we create in action. It is divided into XY coordinates. तो स्टेज क्या होती है, मेन वर्किंग एरिया होता है जहाँ पर हमें दिखता है कि हाँ हमें जो एक्शन है वो क्रिएट करना है, वो स्टेज पर होता है ना, सारे काम स्टेज पर होते हैं। तो स्टेज जो है काम करने का मेन एरिया होता है। स्प्राइट. द स्प्राइट इज वन ऑफ मैनी बिल्ट इन ग्राफिक कैरेक्टर दैट परफॉर्म एक्शन ऑन द स्टेज. The default sprite of Scratch is a cat, Scratch mascot, which we can see in the middle of the stage. तो stage क्या है, मेन एरिया काम करने का, और sprite क्या है, sprite जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो एक कैट होती है, sprite जो है स्क्रैच का वो एक कैट है जो कि मिडल ऑफ द स्टेज, जहाँ आप काम कर रहे हो उसके मिडल में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये आपको दिख रही है, दिस इज द स्प्राइट। Cursor tool. It contains tools which are duplicate, delete, grow and shrink. They are used to perform different operations on the sprite. तो cursor tool में duplicate, delete, grow and shrink का बटन होता है जो कि sprite पर काम करते टाइम जो है ऑपरेशन में काम आते हैं। Block help. The block help button open help for using a specific block करने के लिए। Sprite area. The sprite area display the thumbnail which the name and picture of the sprite used in a project. तो thumbnail होता है जो भी पिक्चर्स आप sprite पर यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उसका। In addition there are 4 new backdrop. ये 4 new backdrop होते हैं। These icons on the bottom left of the sprite area and these are used to change the backdrop of the stage which is white,
बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्प्राइट एरिया में। टैब्स, स्क्रैच प्रोवाइड्स 3 डिफरेंट टैब्स, नेमली स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम्स एंड साउंड। तो टैब स्क्रैच में 3 टैब होते हैं, एक होते हैं स्क्रिप्ट्स, एक होते हैं कॉस्ट्यूम्स और एक होते हैं साउंड, ठीक है। और ये डिफरेंट टैब्स जो है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। ब्लॉक पैलेट, द ब्लॉक पैलेट डिस्प्ले द सेट ऑफ ब्लॉक प्रेजेंट अंडर द करेंट ब्लॉक कैटेगरी। वी कैन यूज दिस ब्लॉक टू प्रोग्राम द स्प्रेड। तो ब्लॉक पैलेट जो है वो ब्लॉक प्रेजेंट करते हैं और उनका यूज भी हम प्रोग्राम में करते हैं। स्क्रिप्ट एरिया, द स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस where we drop the block dragged from the block palette. View full screen. This button is used to view the Scratch project in full screen mode. तो full screen का मतलब है कि आप जो Scratch project बना रहे हो वो आपको full screen में चाहिए। तो full screen अगर चाहिए तो view full screen. ग्रीन फ्लैग, दिस बटन इज यूज टू रन अ स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप। अगर ग्रीन फ्लैग का यूज हम तब करते हैं कि जो भी स्क्रिप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप आती जाए। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, दिस रेड सिग्नल, दिस बटन इज यूज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड रीस्टार्ट इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो इससे आप प्रेस करके जो है स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को, और जब भी आपको रोकना है तो आप रोक सकते हैं। New sprite button. The new sprite button are placed at the bottom right corner of the stage. These buttons provide different way to create a new sprite, import and use of the available sprites. तो जो न्यू स्प्राइट बटन है वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देते हैं। न्यू स्प्राइट देते हैं, इम्पोर्ट और यूज़ करना स्प्राइट को अलग अलग तरीके से, न्यू तरीके से ये अवेलेबल कराते हैं। टाइटल बार, द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स टाइटल। तो प्रोग्राम्स टाइटल जो है वो टाइटल बार पर प्रेजेंट होता है। तो अब हम क्रिएट करेंगे एक न्यू स्प्राइट। टू क्रिएट योर ओन स्प्राइट फॉलो स्टेप गिवन बिलो। स्टेप नंबर 1, क्लिक द पेंट न्यू स्प्राइट बटन इन स्प्राइट एरिया। द कॉस्ट्यूम विंडो अपीयर विच कंटेन वेरियस बिटमैप टूल्स टू क्रिएट अ स्प्राइट। तो क्लिक करेंगे, पहला स्टेप है पेंट न्यू स्प्राइट पे, एंड वहाँ पर इस तरीके का बटन होगा स्प्रेट एरिया में, है ना, ये जो है, एंड द कॉस्ट्यूम विंडो अपीयर विच कंटेन बिटमैप टूल। तो एक बिटमैप टूल करके जो है वो क्रिएट हो जाएगी। स्टेप 2, क्रिएट अ स्प्राइट ऑफ योर ओन यूजिंग द बिटमैप टूल। द न्यू स्प्राइट अपीयर ऑन द स्टेज एंड गेट्स एडेड इन द स्प्राइट एरिया। तो जब भी आपको स्प्राइट, सेकंड स्टेप है कि आप इस क्रिएट करेंगे अपना खुद का स्प्राइट बिटमैप टूल्स का। ये जो बिटमैप टूल्स हैं इनका यूज़ करके आप खुद का जो है एक स्प्राइट बना सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन ड्रैग द स्प्राइट एट द डिज़ायर लोकेशन ऑन द स्टेज। और जो भी आपने स्प्राइट बनाया है अब वो स्टेज पर आप किसी भी जगह ड्रैग कर सकते हैं। Adding a sprite from the select Scratch library. To add a sprite from the built-in library of Scratch, follow the step given below. So first step is click the choose sprite from library icon in the sprites area. The sprite library window appear. तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी कि आप स्प्राइट को चूज कर रहे हैं लाइब्रेरी से, और जो लाइब्रेरी है वो विंडो में अपीयर हो जाएगी। सेकंड, चूज द डिज़ायर्ड स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी एंड देन क्लिक ओके। जैसे कि ये लाइब्रेरी है, इसमें डिफरेंट स्प्राइट्स हैं, आपको ये वाला स्प्राइट चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके बटन दबा देंगे। क्रिएटिंग सिंपल स्क्रिप्ट। टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट वी सिंपली नीडेड टू ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट। तो जब भी हमें स्क्रिप्ट क्रिएट करना होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ब्लॉक्स चाहिए जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, ब्लॉक पैलेट से। टू द स्क्रिप्ट एरिया वी कैन प्लेस द ब्लॉक ऑन ईच अदर टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ ब्लॉक्स। और फिर हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को हम सेट करेंगे तो हमारे पास एक स्टैक्स ऑफ जो है ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे। व्हेन यू डू सो देयर इज़ अ वाइट हाईलाइट बिलो द प्रीवियस ब्लॉक इंडिकेटिंग the position where we can place our block on each other.
द इंस्ट्रक्शंस ऑन द ब्लॉक इन द स्टैक क्रिएट अ स्क्रिप्ट। तो जैसे कि ये ब्लॉक्स आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे तो एक इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से दिखने लगेगी। टू रिमूव अ स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्टेज और अ ब्लॉक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया, सिंपली राइट क्लिक on it and select the delete option from the shortcut menu that appear. Let us create some simple script in Scratch. तो चलिए एक simple script बनाते हैं Scratch पे। The motion block. The motion block includes block that control the movement of sprite on the stage. तो motion block क्या होते हैं, ये ऐसे block होते हैं जो कि sprite पे जो movement होता है उसे control करते हैं, एंड दे आर गिवन इन ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर के हैं मोशन ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला मोशन ब्लॉक है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, इट मूव द स्प्राइट फॉरवर्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये वाला जो मोशन ब्लॉक है ये मूव करता है स्प्राइट को फॉरवर्ड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि जितने स्टेप आपको चाहिए उतना ही फॉरवर्ड कर देगा। टर्न 15 डिग्रीज, यानी कि 15 डिग्रीज टर्न, ये मोशन ब्लॉक है, ये रोटेट करेगा स्प्राइट को क्लॉकवाइज, जो भी एंगल आपने डाला है, ओके। टर्न एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पेसिफाइड एंगल में क्या कर देगा, टर्न कर देगा। गो टू एक्स एंड वाई, इट मूव द स्प्राइट टू पर्टिकुलर पोजिशन ऑन द स्टेज एज स्पेसिफाइड बाय द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन द पैन ब्लॉक, पैन ब्लॉक क्या होते हैं, ये थे मोशन ब्लॉक, यानी कि ये मूव करा रहे थे स्प्राइट, ये पैन ब्लॉक है। इन स्क्रैच अ स्प्राइट हैज अ पैन टू ड्रॉ इमेज ऑन द स्टेज, द पैन ब्लॉक इज यूज्ड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्प्राइट पैन, द पैन ब्लॉक आर गिवन इन ग्रीन कलर। तो पैन जो ब्लॉक है वो पैन की तरह यूज किए जाते हैं और ये ग्रीन कलर के शो होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है क्लियर। तो क्लियर का मतलब इट क्लियर ऑल द पैन मार्क फ्रॉम द स्टेज, स्टेज पे जितने भी पैन मार्क हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिप्लीकेट है ना, तो ये डिप्लीकेट कॉपी कर देंगे सबकी। पैन अप पैन डाउन, यानी कि पैन जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है। पैन डाउन का मतलब अब क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पैन ब्लॉक्स हैं। अब आते हैं कुछ कंट्रोल ब्लॉक्स। द कंट्रोल ब्लॉक्स हैज ब्लॉक्स दैट कंट्रोल द स्क्रिप्ट। तो कंट्रोल ब्लॉक्स क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल ब्लॉक्स आर गिवन इन येलो कलर। तो येलो कलर में कंट्रोल ब्लॉक्स ये शो हो रहे हैं आपको, बुक्स में क्लियर दिखेंगे। इट मेक्स, ये वाला जो है, इट मेक्स द स्क्रिप्ट वेट फॉर द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल बिफोर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट, है ना। तो ये वाला क्या करता है कंट्रोल ब्लॉक, ये स्क्रिप्ट को वेट करता है स्पेसिफाइड टाइम के लिए जब तक कि नेक्स्ट ब्लॉक नहीं आता, ये उसे कंट्रोल करके रखता है। दिस इज इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक इनसाइड इट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, एंड दिस फॉर इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक इनसाइड इट कंटिन्यूसली अंटिल वी प्रेस द स्टॉप बटन। जब तक स्टॉप नहीं करते तब तक वो कंट्रोल करता है। साउंड ब्लॉक्स, साउंड ब्लॉक्स क्या होते हैं, साउंड ब्लॉक्स इज यूज टू कंट्रोल द साउंड ऑफ द स्प्राइट। द साउंड ब्लॉक्स आर गिवन इन मैजेंटा कलर। तो साउंड ब्लॉक्स मैजेंटा कलर में होते हैं इस तरीके से। अब जैसे कि प्ले साउंड लिखा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, इट प्ले द साउंड सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द ब्लॉक विदाउट पॉजिंग द स्क्रिप्ट। तो ये क्या करेगा, साउंड को स्टार्ट कर देगा। प्ले साउंड, इट प्लेज द साउंड एंड पॉज द स्क्रिप्ट अंटिल इट फिनिश, अंटिल फिनिश है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अंटिल डन, है ना। जो है प्ले साउंड हो रहा है जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है तब तक स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप ऑल साउंड का मतलब होता है कि वो जितना भी साउंड हो रहा है करेंटली वो सब कुछ बंद हो जाएगा। प्ले ड्रम फॉर 0.25 बीट्स, यानी कि ड्रम को बीट करना है 0.25। तो इसमें जो है ड्रम होगा, sound for a specified number of beat, we can change the drum type and number of beat from the drop down list and text field of the block respectively. Next is using the block. Let us see some examples to learn how to use a block to create a code
इन स्क्रैच। तो हम यूज़ कैसे करते हैं ब्लॉक को और एक कोड कैसे क्रिएट करते हैं स्क्रैच पर, वो देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है स्क्रिप्ट यूजिंग वेरियस पेन एंड मोशन ब्लॉक। तो स्क्रिप्ट पे हमने बहुत सारे पेन और ब्लॉक्स को यूज़ किया। ब्लॉक्स अभी हमने देखे कितने तरीके के थे। सो स्टेप 1, ड्रैग द move 10 step block from the motion block to the script area and change the number of the step in the block to 100 by typing in the number box। तो हमने क्या किया, ये वाला जो है, ये वाला ब्लॉक हम लेकर आए, इसमें था मूव 10 स्टेप और इसे चेंज करके हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 100 स्टेप। ठीक है। सेकेंड, ड्रैग द टर्न 15 डिग्री ब्लॉक टू स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट अंडरनेथ द प्रीवियस ब्लॉक। तो प्रीवियस ब्लॉक के ऊपर हमने इसे लगा दिया और उसे चेंज कर दिया 60 डिग्री पर। इस तरीके से हमने एक न्यू एग्जाम्पल क्रिएट किया, न्यू चीज जो है क्रिएट किया। स्टेप 3, क्लिक द पेन ब्लॉक इन द ब्लॉक मेन्यू। हमने पेन ब्लॉक पर गए ब्लॉक मेन्यू में, देन वेरियस ब्लॉक अंडर द पेन कैटेगरी आर डिस्प्लेड इन द ब्लॉक पैलेट। तो स्टेप 4, ड्रैग द पेन डाउन किया स्क्रिप्ट में और एरिया पर आए हम प्रीवियस ब्लॉक में। देन हमने क्या किया, पेन अप ब्लॉक टू स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट बिलो द पेन डाउन ब्लॉक। क्लिक ऑन द इमेज टू ऑफ द स्प्राइट टू चेंज द कलर ऑफ द येलोइश ऑरेंज। स्टेप 6, ड्रैग द चेंज पेन साइज बाय ब्लॉक टू स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट बिलो द प्रीवियस ब्लॉक। चेंज द नंबर टू 4। ये जो 1 है उसे हमने क्या चेंज किया, 4। तो इस तरीके से हमने अपना खुद का जो है स्क्रिप्ट क्रिएट किया। 7, रन द स्क्रिप्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द इमेज ड्रॉन ऑन द स्टेज। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्टेज पर क्या बना। स्टेज है ये, यहाँ पर क्या बना देखो, मूव 100 स्टेप यानी कि 100 स्टेप मूव हो गया। टर्न 60 डिग्री, पेन डाउन, सेट पेन कलर टू दिस एंड सेट पेन साइज टू 4। तो ये इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर क्या हो गया, एक हेक्सागोन जो है वो बन गया। ठीक है। सो स्क्रिप्ट फॉर ड्रॉइंग अ हेक्सागोन। सेकेंड एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ साउंड ब्लॉक। लाइक पॉइंट टू डायरेक्शन 90, सेट पेन साइज 20, सेट पेन शेड टू 22। पेंसिल 5, प्ले ड्रम 4 फॉर 0.24 बीट्स, पेन डाउन, मूव 10 स्टेप्स। तो ये कमांड्स हैं, ये आपको देनी पड़ेंगी, तब क्या होगा, आपका जो एग्जाम्पल 2 है वो सेट हो जाएगा। ठीक है। दिस स्क्रिप्ट विल मूव टू स्प्राइट 10 स्टेप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन along with playing a drum beat. The sprite will also keep drawing a patch with the help of its pen when it will move. तो इससे क्या होगा, इससे मूव करेगा स्प्राइट 10 स्टेप। दूसरा जो है ड्रम भी साथ में बजेगा और पेन अपना काम भी करेगा, क्योंकि हमने पेन भी डाला हुआ है, शेड 22 पेन साइज डाला हुआ है, सारी चीज़ें हमने कमांड जो दी है वो चीज़ें होने लगेंगी। सेविंग द स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब इसे सेव करना है। तो वी शुड ऑलवेज सेव अ स्क्रैच प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। टू सेव द प्रोजेक्ट फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। Step number 1 is click the file button on the menu bar and then click save as option. From the sub menu that appear, the save project dialog box appear. तो सेव का सारा हम पढ़ते हुए आए हैं, सेव हम वैसे ही करते हैं, फाइल पर जाकर सेव एज ऑप्शन में जाके डायलॉग बॉक्स होगा, वहाँ पर लोकेशन सेट करेंगे, फाइल नेम डालेंगे और सेव कर। Then choose the desired location of the file and enter the name of the file in the file name text box with SB2 extension. And third, click the save button. The project will saved. Project क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्रैच। आप इसे ट्राई कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, इसमें इंटरनेट नहीं लगता है, बस एक बार डाउनलोड कर लीजिए और फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाकर देखिए और फिर देखिए क्या बनता है ना। तो चलिए बच्चों, ये जो था ये लास्ट चैप्टर था आपकी बुक का, अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। थैंक यू सो मच।